चलिए दोस्तों, स्टडी 99 में स्वागत है आप सबका। चलिए आज हम लोग जीडी स्टार्ट करते हैं और चैनल जो है स्टडी 99 और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि अगला वीडियो आएगा तो आपका पास चल जाएगा। और लाइक वाइक कीजिए और दोस्त सबका पास भी भेजिए, थोड़ा पढ़ेगा तो उस सबका भी बढ़ेगा। ठीक, चलिएगा बताइएगा कि पानी को बर्फ में घनीभूत होता है, क्या होता है? उष्मायुक्त होता है। क्या होता है? उष्मायुक्त। बर्फ में जो है नमक मिलाते हैं, क्या है कि बर्फ का गलनांक घटने के लिए, क्या करने में गलनांक घटता है। बर्फ मिलाने पर गलनांक क्या होता है? घटता है। बोले ठोस द्रव गैस में सबसे अधिक तीव्र गति विसरण किस में होगा? तो गैस में। किस में? गैस में होगा। किस में होगा? विसरण गैस में सबसे अधिक होता है। बोला है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना होता है? तो ग्रेफाइट हीरा। क्या होगा? ग्रेफाइट हीरा शुद्ध कार्बन का बना होता है। फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन। कौन गैस का? एसिटिलीन, यानी कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। बोलेगा कि प्राकृतिक नेचुरल जो पकता है तो इथिलीन। कौन? इथिलीन। बोला कार्बन यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कार्बन यौगिक में तो कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ा के कार्बन ही पाएगा, कार्बन ही पाएगा। ठीक, चलो ठीक है। बताना बॉक्साइट किसका आयक्स है? तो एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका, यानी कि एल्युमिनियम किसका आयक्स है? तो बॉक्साइट का। बोला हमारे शरीर में जो भार कितना पानी होता है, भार का कितना % पानी होता है? तो 70% लगभग। कितना %? 70%। बोला है कि किसी से शिशु का लिंग निर्धारण किया जाता है? तो पिता के क्रोमोसोम से। किसके क्रोमोसोम से? पिता के क्रोमोसोम से। ठीक, बताइएगा फ्लोरेंस बल्ब में तार बना होता है, बताइए किसका निर्माण होता है? ठीक, टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। फिलामेंट होगा ना, मतलब फ्लैश बल्ब का निर्माण तार किसका निर्माण होता है? तो मैग्नीशियम। मतलब बोलेगा बल्ब का तंतु का जो है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। हाँ, तार बोला है। क्या बोला है? तार भी मैग्नीशियम का बनता है ना। बोला है प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। क्या है? पदार्थ बोलेगा तो हीरा, और बोलेगा धातु बोलेगा तो क्या होगा? कठोर, यानी कि सोना होगा। क्या होगा? प्लेटिनम। क्या होगा? धातु बोलेगा तो प्लेटिनम, जिधर वही पदार्थ बोलेगा तो हीरा। ठीक, बताना है अदरक जो है क्या है? एक रूपांतरित तना है, यानी परिवर्तनित तना। क्या है? तना है। क्या है? तना है। ठीक, बोला है कौन सा ग्रह हाँ सबसे कठोर बोलेगा प्लेटिनम। पदार्थ बोलेगा तो हाँ पदार्थ बोलेगा तो हीरा। ओस्मियम भारी है, भारी। ठीक, उसका बाद बोला है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? तो मंगल। कौन सा? मंगल। परमाणु के जो है प्रभावित त्रिज्या कितना? 10⁻⁻10 होता है। कितना होता है? 10⁻⁻10। बोला है कि बैरोमीटर के पारा एकाएक नीचे गिर जाता है, क्या होता है? आंधी तूफान। धीरे धीरे तो झड़ी बरसात, धीरे धीरे झड़ी बरसात, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ। क्या होगा? मौसम साफ। बोला है कि भारत में AC का आवृत्ति, यानी प्रावृत्ति का आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। ठीक, बोला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है एनहाइड्रेट होता है तो SO3। क्या होता है? SO3। बोला है कि विद्युत आवेश का MKS पद्धति मात्रक कूलम होता है। ठीक, क्या होता है? विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम होता है। बोला है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है फ्रीऑन। किसका? फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। बोले समतल दर्पण को जो है नाभिक की लंबाई कितनी होती है? तो अनंत होता है। नाभिक, समतल दर्पण का नाभिक का लंबाई कितना होता है? अनंत होता है। बोले अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तो सिलिका है। क्या है? सिलिकॉन है। ठीक, किसका है? सिलिकॉन। अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है? अर्धचालक है। ठीक, बोला है कि बादल वायुमंडल में तैरता है तो कम घनत्व के कारण से, यानी कि निम्न घनत्व के कारण से। बोला है कि वायु में क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा का हस्तांतरण होता है तो अभिवहन द्वारा। किससे? अभिवहन द्वारा। बोले प्रकाश तरंग है, कैसा है? विद्युत चुंबक तरंग। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबक के तरंग। इसे कैसा होता है? तो यांत्रिक तरंग होता है। क्या होता है? यांत्रिक। बोले मैग्नेटाइट जो है सूत्र होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। ये जो किसका आयक्स है? लोहा का आयक्स है। किसका? लोहा का आयक्स है। बोले ताप वृद्धि होने पर प्रतिआस्था मापने का मान घटता है। क्या होता है? घटता है। बोले कि बताइए स्वचालित वाहन में
द्रवित चलित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग किया जाता है? तो पास्कल के नियम। किस नियम पर? यानी कि ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है वाहन का? पास्कल का। किसका? पास्कल का। बोला है कि प्रकृति में पाए जाने वाली रेडियो सक्रियता कौन कितने किरण होता है? तो 3 किरण होता है। कितना होता है? 3 किरण, अल्फा बीटा गामा। बोला कौन, यानी विटामिन जो है कौन सा वसा में घुलनशील है? तो वसा में बोलेगा तो ADEK, उसका जल में बोलेगा तो BC, जल में BC। ठीक, उसका बाद बताना है क्या पूछा? वसा में घुलनशील नहीं है, यानी कि मतलब जल में कौन सा घुलनशील है? BC, और वसा में ADEK। ठीक, बोला है कि बेल जो है किसकी इकाई है? तीव्रता का। किसका? बेल जो है किसका इकाई है? तीव्रता का। बोला है कि एनीमोमीटर उपयोग करते हैं तो वायु का वेग मापने, वायु पवन का वेग मापने, वायु पवन का वेग मापने में किसका प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर। मानव में जो है कितने कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक होता है। ठीक, बताइएगा। हाँ, हृदय में तो कितना बोले होता है या कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक होता है। बोला है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध, हाँ, विद्युत प्रतिरोध का क्या होगा? ओम मीटर। हाँ, प्रतिरोध खाली बोलेगा ना तो ओम होगा। विद्युत प्रतिरोध बोला है ना, तो विद्युत प्रतिरोध मीटर हो गया। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। बोला है कि कैंसर का उपचार में जो है हाँ किसका प्रयोग करता है? आइसोटोप का कोबाल्ट 60 का। किसका? कोबाल्ट 60 का। बोला है कि जल में जो वायु पारा लोहे में निम्नलिखित किसमें ध्वनि अधिकतम होगा? तो लोहा में। लोहा ठोस है ना, तो ठोस में अधिक होता है। ठीक, बताना है कि एक प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश का सबसे अधिक परावर्तन है वो है, तो कौन सा रंग परावर्तन करता है? लाल। सबसे अधिक परावर्तन कौन करता है? लाल। ठीक, बोला कि सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है? तो बाहरी बोला सूर्य का 6000 और अंदर का 15 मिलियन। कितना? 15 मिलियन। कितना? 15 मिलियन। ठीक, बोला कि से बताइएगा कि सीडेराइट जो है अयस्क है किसका? लोहा का। सीडेराइट का अयस्क है किसका? लोहा का है। ठीक, बताना है ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है तो ग्रेफाइट। क्या होता है? कौन सा धातु होता है? ग्रेफाइट होता है। ताप और विद्युत का सुचालक, यानी करंट जाएगा इसमें। बोले सूर्य के विशाल ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिक संलयन। कैसा है? नाभिक संलयन। कैसा है? नाभिक संलयन। बोला कि चुंबक के विपरीत ध्रुव को में होता है तो आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। ठीक, विपरीत बोलेगा तो आकर्षण। ठीक, विपरीत मतलब अलग अलग में। ठीक, बोला है कि क्षय रोग जो होता है किस रंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। और ट्यूबरकुलोसिस इसी को कहते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्षय रोग होता है। क्या होता है? क्षय रोग। ठीक, बोला कि RBC जो है कब ग्राहक कहा जाता है? प्लीहा को, यानी कि एस्पिलिन को। किसको? एस्पिलिन को। बोला कि पारा का जो है प्रमुख अयस्क है सिनेबार। सिनेबार पारा का अयस्क है। ठीक, पारा का अयस्क सिनेबार है। बोला कि मरकरी जो है मिश्रित धातु होता है तो अमलगम। ठीक, मरकरी में मिश्र धातु क्या होता है? अमलगम होता है। ठीक, पृथ्वी पर जो है G का मान अधिकतम होता है, यानी कि ध्रुव पर G का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी, यानी कि ध्रुव पर होता है। पृथ्वी का ध्रुव यानी कि पोल पर। और केंद्र पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम, यानी कि 0 होगा। बोला उष्मा का ऐसा है मतलब जूल होता है। उष्मा क्या होता है? जूल होता है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? हेनरी ब्रेयल ने। किसने? ब्रेयल ने, हेनरी ब्रेयल ने। उसका बाद बोलेगा स्टेनलेस स्टील में जो है क्रोमियम निकेल का मिश्रण होता है। किसका होता है? क्रोमियम निकेल कार्बन, ये सब का मिश्रण होता है। स्टील आ गया ना, सब चीज़ मिक्स है। क्रोमियम निकेल लोहा, उसका बाद कार्बन। ठीक, बोला है कि मनुष्य का रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक, बोला है पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो स्पुतनिक। क्या? स्पुतनिक फर्स्ट, यानी कि स्पुतनिक 1 रूस के द्वारा छोड़ा। किसके द्वारा? रूस के। 4 अक्टूबर 1957। कब? 4 अक्टूबर 1957। बोला है कि CNG का फुल फॉर्म बताइए। तो कॉर्पोरेट नेचुरल गैस। कॉर्पोरेट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, बताइएगा किसकी कमी से निर्जलीकरण किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। यानी क्या होता है निर्जलीकरण? मतलब क्या? शरीर में जो है ना कम जाता है, पानी की कमी हो जाता है। किसके? तो यानी कि पानी जैसे कमी होगा, पानी का भी कमी होगा और हाँ पोटेशियम भी कमेगा। उसका बाद सोडियम क्लोराइड मतलब क्या होगा? तो NaCl नमक का भी कमी होगा। ठीक, उसका बाद उतरना है मृदु में जल रहित मापी जाती है किससे द्वारा? बताइए। हाइग्रोमीटर से। किससे? यानी कि मृदा में जो है जल रहित, यानी कि मापने के लिए किसका उपकरण का प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। यानी कि आर्द्रता को मापने के लिए
आर्द्रता को हम लोग हाइड्रोमीटर कहाँ करते हैं, घनत्व को मापने के लिए, घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, और आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। ठीक, वही बोल रहा है कि मृदा में जल रहित रहेगा, नमी रहेगा ना, तो किससे मापेंगे, तो हाइग्रोमीटर से। बोला है कि उच्च रक्तचाप प्रमुख कारण है, तो मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप मानसिक तनाव। बोला है कि रक्त के उच्च स्तर यूरिक अम्ल होने के कारण से लक्षण बीमारी कौन सा होता है, तो ग्वाइटर होता है। क्या होता है, ग्वाइटर होता है। ठीक, यूरिक अम्ल क्या है, यानी कि ग्वाइटर होता है। यूरिक अम्ल यदि अधिक हो जाएगा रक्त में तो कौन सा बीमारी होगा, ग्वाइटर होगा। बोला है कि मृदा का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, मृदा का अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। बोला है कि शहद का प्रमुख अवयव क्या है, फ्रुक्टोज है। क्या है, फ्रुक्टोज है। बोला है मानव शरीर का रचना संदर्भ में एंटीबायोटिक होता है, तो प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। ठीक, बोला है वह कौन सा हार्मोन जो कि आयोडीन रहित रहता है, थायरोक्सी। कौन सा, थायरोक्सी में क्या होता है, आयोडीन रहती है। ठीक, उसका बोला है कि रहित मतलब नहीं रहना, यानी कि आयोडीन नहीं रहता है किसमें, थायरोक्सिन में। ठीक, बोला है कि डेसिबल जो है किससे मापी जाती है, ध्वनि को। डेसिबल किसको मापी जाती है, ध्वनि को। डेसिबल किससे मापी जाती है, ध्वनि का। ठीक है, चलिए आज हम लोग अब साइंस का देखते हैं, केमिस्ट्री। क्या, केमिस्ट्री। ठीक, 200 हो गया था ना उस दिन, 200 हुआ था ना। इसके जा, चलिए इसी में मोड़े थे 200 पर 2 को वीडियो बनाए थे। चलिए ठीक है, बताइएगा, पूछ रहे हैं इप्सम लवण जो है किसका यौगिक है, तो मैग्नीशियम का। इप्सम लवण किसका है, मैग्नीशियम का। बोले पृथ्वी के पिंड से सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम। कौन सा है, एल्युमिनियम। और बॉक्साइड अयस्क इसका है, एल्युमिनियम का। ठीक, बोला है कि क्रायोलाइट जो है धातु जो अयस्क है एल्युमिनियम का। किसका, एल्युमिनियम का। बॉक्साइड हो गया, क्रायोलाइट है किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। ठीक, बताइएगा किसकी उद्योग द्वारा बॉक्साइड को कच्चा माल को तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम का। किसको, एल्युमिनियम का। ठीक, उसका बाद बोला है एल्युमिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ बोले कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में अस्फोटिक होता है। क्या होता है, अस्फोटिक होता है। सही बात है। बोले एल्युमिनियम कृत्रिम स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। स्वतंत्र अवस्था में कौन करता है, जैसे हो गया सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में। यही गलत है। ठीक, उसका बाद बोला है कि जैसे कि ऑप्शन दूसरा देखो, नाइट्रोजन जो है नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रहार नहीं डालता है, तो गलत, यानी सही है। क्या है, नाइट्रिक अम्ल पर एल्युमिनियम का कोई प्रहार नहीं डालता है। उसका मतलब गर्म संदर्भ में गंधकल एल्युमिनियम का साथ SO2 देता है। क्या होता है, SO2 देता है, तो सही बात है। ठीक, बोला है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर एल्युमिनियम का लवण का प्रयोग करते हैं, तो पोटासियम। किसको, पोटासियम को हम लोग फिटकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिटकरी को ही क्या कहते हैं, पोटासियम। ठीक, उसका बाद बताना है जल का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, एलम का। यानी जल संशोधन मतलब क्या, जल को शुद्ध करने के लिए किसका एलम करते हैं, पोटासियम का, यानी कि एलम का। ठीक, उसका निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधी कपड़ा बनाने में करते हैं, तो एल्युमिनियम सल्फेट का। यानी कि अग्निरोधी मतलब क्या, आग नहीं लगने वाला, तो किसका कपड़ा का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। अग्निरोधी बनाने के लिए कपड़ा किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट। जियोलाइट जो है क्या है, ये बोला है कि सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। क्या है, जियोलाइट जो है क्या है, एक हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। क्या है, एल्युमिनियम सिलिकेट है। बोला कि पसीना रोधी पदार्थ में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है, तो एल्युमिनियम का यौगिक होता है। पसीना रोधी पदार्थ में क्या होता है, तो एल्युमिनियम होता है। बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है जिप्सम से। किससे, जिप्सम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऐसे बोल सकते हैं CaSO4 हाफ H2O। क्या, हाफ H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम इसका सूत्र बताए रासायनिक, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि आधा H2 है ना, तो उसको क्या कहेंगे, हेमीहाइड्रेट। ठीक, यदि इसको और अच्छा से बोला जाए तो 2 लगा देंगे पहले, 2 कैल्शियम यानी कि CaSO4 2H, यानी कि H2O। क्या, H2O। यदि हाफ लगाएंगे तो 2 नहीं लगाएंगे, क्या कि इधर गुना हो जाता है ना। ठीक, उसका बाद बताना है
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का समान रूप से नाम से जाना जाता है जिप्सम का। क्या? जिप्सम का। यानी कि बोला कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का नाम से जाना जाता है जिप्सम का। डाइहाइड्रेट क्या लगा? 2 गो होता है ना कैल्शियम, जैसे कि इसमें क्या होता है CaSO4 2H2 होता है जिप्सम का सूत्र। ठीक, हेमी लगेगा काम हाफ में, और डाई किस में लगेगा? 2 गो में। डाई किस में लगेगा? 2 गो। तो जिप्सम में 2 गो होता है तो डाई लगेगा, और हेमी जो हाइड्रेट किस में होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक, बताइएगा कि कैल्शियम जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का समान सूत्र किसका होता है? जिप्सम का होता है। हड्डी टूटने में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका? प्लास्टर। हड्डी टूटने पर जोड़ने में किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। क्वार्ट जो है किससे बना होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट। किससे? कैल्शियम सिलिकेट। बोला ब्लीचिंग पाउडर जो है सर्वाधिक सक्रिय घटक है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 होता है, इसी को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर में एजेंट के रूप में कार्य करता है क्लोरीन। क्या? क्लोरीन कार्य करता है। और ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग नाली ताली में प्रयोग करते हैं। किसमें? नाली सब में, हाँ, कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए। ठीक, बताना है ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किस से होकर गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे हुए चूना से, क्लोरीन से। यानी कि क्लोरीन से, क्लोरीन हो गया एजेंट, उसका बाद ब्लीचिंग, यानी कि बुझे हुए चूना को यदि दोनों का रिएक्शन करवाएंगे ना क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। हाँ, बताना है पानी भी साफ करने में क्लोरीन का प्रयोग करते हैं जो है। ठीक, बोला है कि व्यंजक पाउडर को तैयार करने के लिए होने वाली गैस कौन सा है? तो क्लोरीन। यानी बोला कोई ब्लीचिंग, यानी कि व्यंजक चूर्ण हो गया, ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्लोरीन का। ठीक, बोला जल का निर्जलीकरण करने के लिए निम्नलिखित में से व्यापारिक का प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। किसका? जल का निर्जलीकरण। आ गया क्वेश्चन। जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का। निम्नलिखित में से किस रसायन का फल को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि हाँ, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग, यानी कि कार्बेट को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। उसी का जो है सोडियम क्या कहते हैं? यानी कि एसिटिलीन गैस। कौन क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं। यानी कच्चा फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। उसी को यानी कि कैल्शियम कार्बाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। बोले बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक का नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक, बताना है चौक जो होता है, चौक बोलो या संगमरमर बोलो तो एक के हुआ, संगमरमर चौक एक के हुआ, तो उसका क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका CO क्या होता है? CO3 होता है। क्या होता है? CO3। ठीक, बताना है कि डोलोमाइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो कैल्शियम का। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। ठीक, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। कैल्शियम को कैसे दर्शाया जाता है? Ca से। किससे? Ca से। ठीक, बताना है मार्बल का प्रयोग भवन का निर्माण करने के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है, मूर्ति बनाने के लिए भी किया जाता है। इस रसायन का नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या? मार्बल बोले, मूर्ति बोले, किसका प्रयोग करें? कैल्शियम कार्बोनेट का बनाने के लिए। बोला है कि लवण जो है कि मानव की हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फेट। यानी कि हड्डी में क्या पाया जाता है? ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। बोले निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है? तो जिप्सम है। क्या? मैग्नीशियम है। क्या? बोला है कि संक्रमण धातु, यानी कौन सा संक्रमण धातु है? तो मैग्नीज है। क्या है? मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज क्या है? संक्रमण धातु है। मानव शरीर में ये नाम मात्र का पाया जाता है, यानी नहीं पाया जाता है। मैग्नीज जो है नहीं पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कौन सा? मैग्नीज का। ठीक है, बताना है बर्तन तथा कपड़े को बताना है कि कपड़े और बर्तन को धब्बा हटाने के लिए जो है अत्यधिक मात्रा में संकेत करता है। तो मैग्नीज। कौन? मैग्नीज। ठीक, उसका बाद बोला है कि गहरा जामुनी यौगिक का पदार्थ जियोलाइट, यानी कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टिक तरह का उपयोग किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। किसका? एंटीसेप्टिक के रूप में। बोला कि गहरा जामुन, यानी जामुनी का वो प्रयोग करके क्या? हाँ, यौगिक पदार्थ एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट। किसका? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, उसका बोल रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल में क्या? हाँ, बीटाडीन। हाँ, यानी कि गहरा जामुनी रंग का तो सेफ्लॉन होता है ना। एंटीसेप्टिक। चलो ठीक है।
चलो ठीक है, बताना है। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेय जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो यह कैसा होता है? तो एक डीऑक्सीजनेटेड एजेंट होता है। क्या होता है? डीऑक्सीडाइड एजेंट होता है। ठीक, डीऑक्सीजाइड एजेंट, हाँ, ऑक्सीजाइडिंग एजेंट होता है। ठीक, उसका बाद बताना है पृथ्वी को गर्म, यानी कि पृथ्वी को गर्म में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली कौन सा है? तो लोहा। यानी पहला बोलेगा तो एल्युमिनियम, दूसरा कौन है? तो लोहा है। ठीक, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोह धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट। बोला है कि कौन सा धातु जो है लोहा का अयस्क है? तो हेमेटाइट। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अयस्क नहीं है? तो मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सिडेराइट है। तो कीप्रेपराइट क्या है? नहीं है। किसका है? कॉपर का है। किसका है? कॉपर का। लोहा का अयस्क कौन कौन है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। ठीक, निम्नलिखित में से किस खनिज का लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट से। लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? तो यानी कि बोला है कि हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, ये सब अयस्क है लोहा का। ठीक, उसका बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। बोला है कि लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने के लिए प्रयोग, यानी कि प्रतिक्रिया क्या होता है? तो अपचयन होता है। बोला है कि लोहा का अयस्क से लोहा का विनिर्मित करने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपचयन कहते हैं। ठीक, बोला है कठोर स्टील में कार्बन कितना होता है? 0.5 से लेके 1.5% तक, यानी कार्बन कितना होता है स्टील में? 0.5 से लेके 1.5% तक। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है तो क्रोमियम। क्या चीज? स्टील की यानी कठोरता। किसका? स्टील की कठोरता को मिलाने के लिए यानी बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सा महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग करते हैं? तो क्रोमियम। किसका? क्रोमियम का। बोला है कि विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है उसे कौन सा है? तो नाइक्रोम है। ठीक, बोला विद्युत ताप मतलब क्या? हीटर में। किसका? हीटर में किसका प्रयोग करेंगे? तो नाइक्रोम का। ठीक, उसका बोला कि बताइएगा जोहरी यानी कि जेवरात नहीं बनाता है, जोहरी का रुज क्या होता है? तो फेरस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? यानी कि रुज क्या होता है? फेरस, यानी कि फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ठीक, उसका होता है कि लोहे का शुद्ध रूप होता है तो पिटवा लोहा। लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। ठीक, उसका बाद बताइएगा कि कौन सा कथन सही है? तो सही वाला पढ़ते हैं। जैसे आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट की क्रिस्टलों में क्रिस्टली जल समान संख्या होता है। क्या होता है? समान संख्या होता है। बोले कि लोहा का जंग जो है उसका जो है कैसा प्रतिक्रिया होता है? रासायनिक प्रतिक्रिया। बोला है कि लोहा का जंग का कैसा प्रतिक्रिया है? रासायनिक प्रतिक्रिया है। लोहा में जंग लगने पर 3 घटक की आवश्यकता होता है, जैसे कि लोहा हो गया, ऑक्सीजन हो गया और आर्द्रता। नमी होगा तो और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहा में क्या होगा? जंग लगेगा। क्या होगा? जंग। लोहा में जंग लगने पर उस पर क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? लोहा में जंग लगने में कैसा? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। लोहा में जंग लगने पर उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। बोला है कि जब लोहे की कील में जंग लगती है तो आयरन की ऑक्साइड बनता है, ऐसे स्थिति में निर्मित होता है तो कील की भार बढ़ जाती है। कील की भार क्या होता है? बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। ठीक, उसका बताना है कि गैल्वेनोमीटर यानी गैल्वेनीकरण। क्या? गैल्वेनीकरण एक प्रतिक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तु पर क्या कहता है? जंग की परत लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? यानी कि जंग से बचने के लिए किसका परत लगाया जाता है? जी, जस्ता का। किसका? जस्ता से। ठीक, बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। बोला है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा निर्मित धातु कौन सा है? तांबा है। कौन सा है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम धातु कौन सा है? तांबा है। बोला है कि मेलेकाइट जो है अयस्क है। किसका? कॉपर का। मेलेकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का। बोला कि वे कौन सी 2 धातु है जिसमें सिल्वर का रंग ही नहीं होती है, यानी कि रंग की नहीं होती है? तो तांबा और सोना, यानी कि सिल्वर का रंग जैसी नहीं होता है। कौन कौन है? तांबा और सोना। बोला है कि नीला तोता को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं? नीला तोता का शुद्ध यानी कॉपर सल्फेट। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी
तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है तो पीतल क्या होता है? पीतल होता है। कौन होता है? पीतल। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। किसका? तांबा और टीन का। बोला कि गैल्वेनाइज में जो है लोहा में क्या होता है? तो जिंक का लेपित लोहा होता है। क्या होता है? लेपित लोहा होता है। ठीक, उसका मतलब बिजली से धातु को चढ़ाना या गैल्वेनाइजेशन की प्रतिक्रिया जो है, प्रतिक्रिया में लोहा पर क्या जम जाता है? तो जस्ता। क्या जमता है? जस्ता। बोला कि वह धातु जो कि एसिड और एल्कीन क्या एल्कलीन के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन क्या निकाल जाती है? तो जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक के साथ। बोला है कि धातु और एसिड का साथ जो है ना अभिक्रिया कराने पर ना तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। यानी कि अम्ल हो गया उसका धातु, दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक, बोल रहा है निम्नलिखित में से बता निम्नलिखित में से किस तत्व में कौन सा एक अम्ल और हाइड्रोजन के साथ प्रतिस्थापित कर लवण बनाता है? तो जस्ता। कौन सा? जस्ता। बोला निम्नलिखित में से कौन सा जो एक जल संशोधन के लिए प्रयुक्त है? जियोलाइट। क्या है? जियोलाइट। यानी कि जल संशोधन के लिए प्रयुक्त है जियोलाइट। बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद का पुष्प कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड। क्या? जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? यशद का ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि यशद का फूल कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद का फूल किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? जिंक ऑक्साइड। ठीक, बताना है कि इस्पात। ठीक, बोला कि कृंतकनाशी में रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो जिंक फास्फेट का। किसका? कृंतक फास्फेट मतलब क्या कि दांत में जो ब्रश नहीं करते हैं उसमें फास्फेट मिला होता है। क्या होता है? फास्फेट। ठीक, हाँ, बताना है कि इस्पात आयरन में की वस्तु जिंक की पतली परत लेपने के लिए नाम से जाना जाता है यशद लेपन। क्या? यशद लेपन। बोला निम्नलिखित में से कौन सा युग साधारण टॉर्च सेल टर्मिनल को बनाता है? तो जिंक कार्बन। क्या? जिंक कार्बन। यानी कि बोला कि यानी टॉर्च जो है ना टॉर्च सेल उसमें टर्मिनल जो है दो होता है, कैथोड और एनोड। क्या होता है? कैथोड एनोड। यानी कि एक पर जिंक का होता है दूसरा पर कार्बन का होता है। बोला निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? तो चांदी। क्या है? एक नोबेल धातु है। ठीक, बताए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रयुक्त विद्युत चालक है? तो सिल्वर। यानी कि उपयुक्त में विद्युत चालक यानी सबसे अधिक किस में होगा? सिल्वर में विद्युत चालक है उपयुक्त में तो सिल्वर। कौन सा है? सिल्वर। सिल्वर मतलब क्या हुआ? चांदी। क्या हुआ? चांदी में सबसे अधिक करंट जाएगा। बोला चांदी के बर्तन में कुछ अवधि तक बाद काले क्यों पड़ जाती है? तो वह बोला है कि चांदी पर सल्फर का लेप बनने के कारण यह कारण क्या होता है? काला हो जाता है। क्या होता है? काला हो जाता है। फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर हेलाइड का प्रयोग किया जाता है तो क्यों? बोला हाइपोसेलुलेशन। क्या? सेलुलेशन में विलय होता है। क्या होता है? हाइपोसेलुलेशन का विलय होता है। बोला फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है किस तत्व का? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से किस यानी कि सिल्वर। बोले निम्नलिखित में से सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। यानी कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिल्वर आयोडाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक, वो अथी करने के लिए इलेक्शन में जो नहीं देता है। बोला एक निम्नलिखित में से किस एक रजत नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में 0% होता है। यानी कि सिल्वर नाम से जाना है सिल्वर। यानी कि बोला कि जर्मन सिल्वर इसमें रहता नहीं, 0% रहता है। कितना? 0%। बोला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं रहता है? एल्युमिनियम। क्या नहीं रहता है? एल्युमिनियम रहता है। ठीक है, बंद कर रखें। एल्युमिनियम रहता है। क्या रहता है? एल्युमिनियम रहता है। ठीक, एल्युमिनियम नहीं रहता है। यानी जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम 0% रहता है। एल्युमिनियम में जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम क्या होता है? 0%। कितना? 0%। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या हो रहा है? तो बंद करो ना, हो गया। 30 कीजिए ना, 29 हुआ। रोका है कि? नहीं तो हो गया।